नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर पर। तो सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को नमस्कार। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो आर का जो रिजल्ट आया है, वो उसके चक्कर में जो आयोग है, वो आयोग अभ्यर्थियों के घेरे में है, आयोग सब के घेरे में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि ना तो आयोग ने उत्तर कुंजी जारी की, जो रिवाइज्ड आंसर की थी, ना तो वो जारी की, ना ही आयोग ने कट ऑफ बताया कि अब आपका कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा झोल है। ठीक है, कौन से एक स्वामी राम भद्राचार्य जी थे, उनका और जो भारतीय सॉरी जो यूपी की जो विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी के बीच का क्या विवाद है, क्या मैटर है, क्या वहाँ से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, आखिर ऐसा क्या मैटर है ये। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। ऐसा बयान सामने आया कि राम भद्राचार्य जी के जो कुछ शिष्य थे, उनको सतीश महाना जी ने आर परीक्षा में सेलेक्ट करवाया है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। ठीक है, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, उसमें छात्र ऐसा कुछ बोल रहे हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको आयोग को झुकाना है, आयोग से अपनी मांगे जो का बात मनवानी है आयोग से, तो आप आपस में न लड़ें, एकजुट होकर के एक मंच पर आइए, सब लोग साथ में सहयोग करिए, तब आयोग आपकी बात मानेगा, तब आपके सामने आयोग झुकेगा। वरना ये आयोग ये यूपीपीएससी आयोग नहीं है, यूपीटीएससी आयोग है। यूपीटीएससी आयोग, समझ रहे हो कैसे? कि ये उत्तर प्रदेश तानाशाही आयोग है, ये समझ रहे हो, ये यहाँ पे ये अपनी मन मर्जी कर रहे हैं लोग। तो अगर आपको इसको झुकाना है तो आपको एक मंच पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और अंत में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, इन सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा। और अगर आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो, चाहे जीके हो, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो मैं करा सकता हूँ वो मैं आपको तैयार करवाऊँगा। तो इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्राइब करके, और आप यूट्यूब चैनल सॉरी टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आखिर क्या है सच्चाई, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आर ओ जो परीक्षा का एग्जाम का जो परिणाम है, आर ओ परीक्षा का जो परिणाम आया है। ठीक है, उसमें मैंने तो आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि दाल में कुछ काला है। और मुझे 90% लग रहा है, 90% नहीं, 99%, 99.99% लग रहा है कि दाल में बाकी काला है। दाल काली, दाल काला नहीं है, दाल पूरी काली लग रही है मुझे। ठीक है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। ठीक है, अब आपने देखा होगा एक मीडिया में बयान चल रहा है कि कहीं कोई संत है राम भद्राचार्य जी, उनकी मुलाकात हुई थी सतीश महाना, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे। तो वहाँ पर कुछ ऐसी कोई उनके बीच में बातचीत हुई जो वायरल हुई थी कि हमारे जो शिष्य हैं उनका कुछ करवाइए। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या सच्चाई है, इसके इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये सच्चाई तो जब सामने आई तभी पता चलेगा। ठीक है, इसमें ना तो हम ये कह सकते हैं कि सतीश महाना जी ने ऐसा कुछ करवाया है, ना हम ये कह सकते हैं कि राम भद्राचार्य जी इसमें दोषी हैं। ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते जब तक सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी तब तक। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आयोग ने रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अब बात पता चल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे 150 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे 125 पे हो गया। ठीक है, तो दोस्तों, बात रही कट ऑफ की। तो लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ तुम्हारी गलत होगी, तुमने 125 से 130 के बीच बताई थी। तो दोस्तों, मैं क्या करूँ, देखो 125 वालों का भी हुआ है और कुछ कह रहे हैं 150 वालों का नहीं हुआ है। तो इसमें बहुत बड़ा झोल है, और झोल इस वजह से आया है कि आयोग ने जो आपत्ति ली थी उत्तर कुंजी जारी करने के बाद में, तो जो आपत्तियाँ आपत्तियाँ जो उनका निस्तारण करने के बाद में जो आयोग ने जो रिजल्ट बनाया है, तो उसके आधार पर बनती है आपकी रिवाइज्ड आंसर की। ठीक है, तो आपको आयोग को रिवाइज्ड आंसर की साथ में देनी थी, लेकिन नहीं दी, जिससे लोग अपने मार्क्स दोबारा से जोड़ सकें, फिर उनको पता चलेगा हमारे इतने मार्क्स बनने हैं, अब हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो रिवाइज्ड आंसर की आयोग को देनी चाहिए थी। ठीक है, दूसरी बात, आयोग को कट ऑफ देनी चाहिए थी, जैसे यूपी ट्रिपल कट ऑफ देता है वैसे इसको भी देनी चाहिए थी। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी ट्रिपल चाहे लाख बुरा आयोग है, लाख बुरा। ठीक है, खूब लेट लती भी करता है भर्तियों में, खूब देर से लेट देता है, देर से परीक्षा करवाता है, लेकिन उसकी एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि वो हमेशा आपकी कट ऑफ साथ में जारी करता है। कट ऑफ वो हर बार कट ऑफ का नोटिस आपको साथ में देगा, वो बताएगा कि चाहे उसकी कट ऑफ बेशक ज़्यादा जाती है, लेकिन वो कट ऑफ दिखाता है। ठीक है, वो मीडिया में सब लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से कट ऑफ को जारी करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो मेरी सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी यही करना चाहिए कि ये जो कट ऑफ है उसको तुरंत के तुरंत साथ साथ में जारी करना चाहिए। ठीक है, ये क्या मतलब है कि फाइनल रिजल्ट आएगा, पूरी भर्ती हो जाएगी, तब हम जारी करेंगे कट ऑफ? ये तो झोल वाली बात हो गई कि कुछ चीज़ें आप छिपा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों, अब रही बात, तीसरी बात हम बात करते हैं
कि आयोग के खिलाफ लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, रिजल्ट में धांधली हुई है, ठीक है, ये बात सही है, हमारे पास कुछ सबूत नहीं है, लेकिन कुछ ठोस, जब लड़के स्टूडेंट, जब छात्र सारे इकट्ठे होंगे, कोई ठोस सबूत इकट्ठा करेंगे, तब इसके खिलाफ आपको, इसके खिलाफ आप आयोग के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, सबूत दे करके, सबूत बाकायदा सबूतों सहित। क्यों, कोई भी चीज़ हो, जब तुम किसी पर आरोप लगाते हो तो उसका सबूत कोर्ट मांगता है। तो पहले सबूत इकट्ठा करना है आपको, सबसे पहले आप सबूत इकट्ठे करिए, उसके बाद आपको आपस में एकता बनाए रखनी है। अगर आप लोग आपस में एकता नहीं बनाओगे, जाति विवाद, जातिवाद के पक्ष में पड़ोगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठाकुर ब्राह्मण लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बाकी ओबीसी और एससी वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो दोस्तों इन चीज़ों से फिलहाल आपको बचना है, ठीक है। हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें एक स्टूडेंट आदमी है, हमें अपनी मांगों को किस तरीके से मनवाना है उस चीज़ पर विचार करना चाहिए हमें, ठीक है। ना तो हमें नेतानगरी करनी है, ना ही हमें नेतागिरी करनी है, ना ही हमें राजनीति करनी है, हमें हम लोग, आप लोग क्या है, हम लोग स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें वो तरीका बेहतर देखना होगा जिससे सरकार हमारी मांगों को मान सके, ठीक है। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें एक मंच पर साथ आके ये प्रयास करना होगा कि आयोग हमारी बातों को माने और आयोग अपनी कार्यप्रणाली में जो का है पारदर्शिता लाए, जिससे सारी चीज़ें लोगों के सामने हों, तो अभ्यर्थी आयोग पर शक की निगाह से उंगली ना उठा सकें, ठीक है। अगर आयोग अपनी इज्जत चाहता है तो आयोग को ये करना पड़ेगा। और साथियों, आप लोग कमेंट में मुझे ये जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स थे और कितने पर आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इससे भी एक डेटा पता चलता है कितने लोगों के साथ गद्दारी हुई है, कितने लोगों की मेहनत का जो फल है वो बेकार हो गया है, ठीक है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें मेहनत करने वालों का नहीं हुआ है, कुछ लोगों का, मेहनत करने वालों का भी हुआ है, लेकिन यहाँ तक शक की सुई घूम रही है कि कुछ इसमें बिना मेहनत करने वाले, कुछ भ्रष्टाचारी लोगों का भी सिलेक्शन इसमें हुआ है, नहीं तो इतनी कट ऑफ नहीं जाती, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गई है। फिर कट ऑफ तो चलो आनी जानी है, ये तो कट ऑफ कभी ज़्यादा कभी कम जाती है। बात हम ये कर लेते हैं कि किसी का तो 150 पे नहीं हुआ है, किसी का 125 पे हो गया, ये क्या झोल है, ये मेरा 25 मार्क्स का जो डिफरेंस है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरी समझ से परे है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये डिफरेंस है, तो क्यों है? तो 125 वाले का हो गया, 150 वाले का नहीं हुआ, किसी का 136 पे हो गया, और कहीं 140 वाले का नहीं हुआ, कहीं 132 पे हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो जितनी वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं कट ऑफ में, मार्क्स में, इसको आयोग को स्पष्ट तरीके से बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। और दोस्तों मेरी आपसे यही बनती है कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो आपको एक साथ आना पड़ेगा। अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं आयोग की कार्यप्रणाली में तो आपको एक साथ एक मंच पे आना होगा, ठीक है। और साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाता रहूँगा, और आपको तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। जो कोई भी वीडियो की बात हो किसी के पक्ष में बनाने की, जैसे मुझे उचित लगेगा कि आयोग के खिलाफ, आयोग के स्टूडेंट्स के पक्ष में मुझे वीडियो बनाना, तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।